नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव अपने संस्कृत वाणी चैनल से मेघदूतम की सीरीज़ चला रहा हूँ। ये जो वीडियो हैं आपको टीजीटी और एलटी गेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टीजीटी और एलटी गेट की परीक्षाओं में मेघदूतम से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस में रखा भी गया है, इसलिए इस सीरीज़ को आप पूरा देखिएगा। इसमें मेघदूतम की पूरी सीरीज आपको संस्कृत वाणी चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा श्लोक। तस्मिन् अद्रौ कदिचित् अबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलया भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्टसानुं वप्र क्रीड़ा परिगणत गज प्रेक्षणीयं ददर्शः। तस्मिन् अद्रौ कदिचित् अबला विप्रयुक्तः सकामी। तस्मिन् अद्रौ कदिचित् अबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलयः भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुं वप्र क्रीड़ा परिगणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् का अर्थ होता है उस। तस्मिन् अद्रौ, उस। अद्रौ अद्रि धातु है। अद्रि का अर्थ होता है पर्वत। अद्रि, तो अद्रि से बना है अद्रौ। तस्मिन् अद्रौ, अद्रौ बनता है अद्रि धातु में सप्तमी के एक वचन में अद्रौ। जैसे मुनौ, मुनि के सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? मुनौ। उसी तरह अद्रौ बनता है सप्तमी के एक वचन में। तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत पर या उस पर्वत में। सप्तमी का एक वचन है और में और पर जो है कारक विभक्ति में आप पढ़ेंगे तो में और पर सप्तमी के सबूत में प्रयोग होते हैं। तो तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत में, उस पर्वत में। तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत में। अबला विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः। अबला का अर्थ होता है जिसके कोई बल ना हो। अबला नारी को कहा जाता है अबला। तो यहाँ पर अबला शब्द का प्रयोग किया गया है यक्ष की पत्नी से। अबला विप्रयुक्तः, अबलया विप्रयुक्तः, अबलया विप्रयुक्तः। अबला से विप्रयुक्त, कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया विभक्ति आ रही है, तो अबलया विप्रयुक्ता। अबला से विप्रयुक्त यानी विप्रयुक्त का होता है अलग होना। अबला से अलग यानी पत्नी से क्या है? अलग है। अबला विप्रयुक्ता, पत्नी से क्या है? यक्ष अलग है। अबला से अलग, पत्नी से अलग। अबलया विप्रयुक्ता तृतीया तत्पुरुष होगा। विप्रयुक्ता में इक्त धातु है, वि उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, भुज धातु है, युज धातु है और इक्त प्रत्यय है। वि उपसर्ग, प्र उपसर्ग, युज धातु और इक्त प्रत्यय। अबला विप्रयुक्तः, अबला से विप्रयुक्त या अबला से अलग। तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत में। अबला विप्रयुक्तः, पत्नी से अलग। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनक वलय, कनकस्य वलयः, कनक वलय, कनकस्य वलयः, षष्ठी तत्पुरुष। कनक का अर्थ होता है सोना, वलय का अर्थ होता है गोला, सोने का गोला। अब सोने का गोला क्या होता है? जो कंगन, सोने का गोला, कंगन गोल होता है, सोने का बना होता है। कनकस्य वलयः, सोने का कंगन या सोने का गोला अर्थात क्या? कंगन। कनकस्य वलयः षष्ठी तत्पुरुष है। तो सोने का कंगन। भ्रंश, भ्रंश का अर्थ होता है गिर जाना। सोने का कंगन भ्रंश गिर गया है। रिक्त प्रकोष्ठ, रिक्त खाली, प्रकोष्ठ कलाई। सोने का कंगन गिर जाने से खाली कलाई वाला भ्रंश
रिक्त प्रकोष्ठः, सोने का कंगन गिर जाने से खाली कलाई वाला। अब यहाँ पर यक्ष के लिए कालिदास ने भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा क्यों कहा? क्योंकि पहले श्लोक में आपने पढ़ा होगा कांता विरह विगुणा, पत्नी के विरह में क्या, दुसह विरह में यक्ष है, और उस दुसह विरह में क्या हो गया, स्वाधिकारात् प्रमत्ता, अपने अधिकारों के प्रति प्रमत्त हो गया, उसे कुछ भी सुध बुध नहीं है। तो जब उसे अपने कर्तव्यों की सुध बुध नहीं है तो उसे अपनी क्या सुध बुध होगी। और जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे चिंता में उसका शरीर क्या है, गलने लग जाता है, वह दुर्बल होने लग जाता है शारीरिक रूप से। तो यहाँ पर कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ शब्द का प्रयोग कहने का अर्थ कालिदास का यह है कि यक्ष क्या हो गया है, दुबला हो गया, कमज़ोर हो गया, और इतना कमज़ोर हो गया है कि उसने जो सोने का कंगन अपनी कलाई में पहना था वह भी क्या हो गया है, गिर गया है। अबला विप्रयुक्ता, अपनी पत्नी से अलग, और भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, कनक वलया भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, सोने का कंगन गिर जाने से, भ्रंश गिर जाने से रिक्त कलाई वाला। स कामी, वह कामी, स माने वह, यक्ष के लिए है स, यहाँ पर यक्ष के लिए स कामी, वह कामी। कतिचित, कुछ, मासान, मास, नीत्वा, बिताकर। कतिचित कुछ, मासान, मास, बिताकर। मासान द्वितीय के बहुवचन बनता है, मासान द्वितीय का बहुवचन है। कतिचित मासान नीत्वा, कुछ मास बिताकर। कहाँ बिताकर, तस्मिन अद्रौ, तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत पर। किस पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर। यहाँ पर तस्मिन शब्द का अर्थ किससे है, रामगिरी से है। तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत पर, तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत पर। कतिचित मासान नीत्वा, कुछ मास बिताकर, कुछ मास बिताकर। कैसा, अबला विप्रयुक्त, कौन बिताया उस मास वहाँ, अबला विप्रयुक्त कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ सकामी, वह कामी यक्ष जो क्या है, अपनी पत्नी से अलग है, और सोने का कंगन गिर जाने से भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, सोने का कंगन भ्रंश गिर जाने से रिक्त प्रकोष्ठ वाला है, रिक्त कलाई वाला है। कौन, सकामी, वह कामी। तो उस तस्मिन अद्रौ, उस रामगिरी पर्वत पर कतिचित मासान नीत्वा, कुछ मास क्या बिताकर। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवस है, आषाढ़ के, आषाढ़स्य काके की षष्ठी बनता, आषाढ़स्य, आषाढ़ के प्रथम दिवसे, प्रथम दिवस में, सप्तमी का एक वचन, प्रथम दिवसे, दिवसे बनता है सप्तमी के एक वचन में, जैसे बालके, रामे, सप्तमी के एक वचन में। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। क्या आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ से प्रथम दिवस में, आषाढ़ के प्रथम दिवस में क्या हुआ, सानुम आश्लिष्ट, तस्मिन अद्रौ सानुम आश्लिष्ट, तस्मिन अद्रौ सानुम आश्लिष्ट, तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत की, अद्रौ सानुम आश्लिष्ट, सानुम चोटी, आश्लिष्ट चिपकी हुई या एक तरह से लगा हुआ, आश्लिष्ट या संयुक्त, सटा हुआ, सीधे शब्दों में कहा जाए कि सटा हुआ। सानुम, उस पर्वत की, सानुम क्या, चोटी पर। किस पर्वत की चोटी पर, रामगिरी पर्वत की चोटी पर। सानुम, रामगिरी पर्वत की क्या, चोटी पर। आश्लिष्ट, सटा हुआ। क्या देखा, ददर्श है ना, ददर्श, क्या देखा, वप्र क्रीड़ा परिगणत, वप्र क्रीड़ा परिगणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श, वप्र क्रीड़ा परिगणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में, सानुमाश्लिष्ट चोटी पर सटा हुआ, वप्र क्रीड़ा परिगणत, वप्र क्रीड़ा में लगे हुए, परिगणत परिणत लगे हुए, वप्र क्रीड़ा परिणत
परिणत का अर्थ हुआ लगे हुए, वप्र क्रीड़ा में लगे हुए, गज, गज। अब गज के बाद यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू क्या है, छिपा हुआ है, उपमा अलंकार है। गज इव प्रेक्षणीयम, गज इव प्रेक्षणीयम मेघम ददर्शः, वप्र क्रीड़ा परिणत, वप्र क्रीड़ा में लगे हुए, गज हाथी, इव के समान, प्रेक्षणीयम दर्शनीय, प्रेक्षणीयम दर्शनीय, अनियर प्रत्यय है, प्र ईक्ष और अनियर, प्रेक्षणीयम, प्र उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और अनियर प्रत्यय है। वप्र क्रीड़ा परिणत, वप्र क्रीड़ा में परिणत लगे हुए, गज इव, गज के समान, प्रेक्षणीयम, प्रेक्षणीय या दर्शनीय, मेघम, मेघम, मेघ को, ददर्शः देखा, ददर्शः दृश्य धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन, ददर्शः, लिट दृश्य धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है, ददर्शः। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे सानुमासलिष्ट वप्र क्रीड़ा परिणत गज इव प्रेक्षणीयम मेघम ददर्शः, कि आषाढ़ के प्रथम दिवस में सानुमासलिष्ट चोटी में सटे हुए, किसकी चोटी में, रामगिरी पर्वत की चोटी में सटा हुआ, वप्र क्रीड़ा में परिणत, गज इव, गज के समान, दर्शनीय, प्रेक्षणीयम, दर्शनीय, मेघम ददर्शः, मेघ को क्या, देखा। क्लियर। तस्मिन् नद्रो, उस चोटी में, अबला विप्रयुक्तः, पत्नी से अलग, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, सोने का कंगन गिर जाने से रिक्त प्रकोष्ठ, रिक्त कलाई वाला, सकामी, वह कामी, कतचित मासान नीत्वा, कुछ मास बिताकर, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में, सानुम आश्लिष्ट चोटी पर सटे हुए, वप्र क्रीड़ा परिणत, गज इव प्रेक्षणीयम मेघम ददर्शः, वप्र क्रीड़ा में लगे हुए, गज के समान, दर्शनीय, प्रेक्षणीय, दर्शनीय, मेघम ददर्शः, मेघ को देखा। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, अबला विप्रयुक्तः, तृतीया विभक्ति है, अबलया विप्रयुक्तः, इसलिए तृतीया तत्पुरुष होगा। कनक वलय, कनकस्य वलय षष्ठी तत्पुरुष होगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। प्रथम दिवसे में, दिवसे में क्या, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आद्रव सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है। मासान द्वितीया का बहुवचन है, मासान। ददर्शः लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में ददर्शः बनता है। अब इसमें भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः और वप्र क्रीड़ा परिणत गज, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा में है बहुब्रीहि समास और वप्र क्रीड़ा परिणत गज में है कर्मधारय समास। भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा में है बहुब्रीहि समास और वप्र क्रीड़ा परिणत गज में है कर्मधारय समास। विप्रयुक्ता में मैंने बता ही दिया है कि एक प्रत्यय है, वी उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, युज धातु है, एक प्रत्यय है। कामी है, कामी में कम धातु है और ऋणी प्रत्यय है, कम धातु है, ऋणी प्रत्यय है। आश्लिष्ट में आ उपसर्ग है, श्लिष्ट धातु है, एक प्रत्यय है। प्रेक्षणीयम में प्र उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और क्या, अनीय प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपका मेघदूतम का दूसरा श्लोक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।